हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 23 दिसंबर को केमिस्ट्री का दिसंबर मंथली एग्ज़ाम देने वाला है तो अभी के इस क्लास में क्लास 11th के लिए दिसंबर मंथली एग्ज़ाम के लिए हम लोग केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आंसर देखेंगे 23 दिसंबर मंथली एग्ज़ाम के लिए। पिछले क्लास में हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर देखे थे और इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। 23 दिसंबर को आप लोग का फिजिक्स और केमिस्ट्री का दिसंबर मंथली एग्जाम होगा। तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024। विषय कोड यहीं रहेगा केमिस्ट्री का 118 और आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा 50 नंबर का होगा। 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर का सब्जेक्टिव। समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट का। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसी क्लास में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1 ग्राम सी यानी कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कितना CaO बनाएगा। तो आपको याद रखना है कि 56/40 ग्राम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि चीनी का अणुसूत्र। तो चीनी का अणुसूत्र क्या होता है? तो चीनी का अणुसूत्र होता है C12H22O11। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। 3 नंबर क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का मूलानुपाती सूत्र है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? CH2O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, CH2O। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि एक तत्व जिसकी संयोजकता 3N समतुल्य भार 9 है, तो इसका परमाणु भार क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 27 होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है किसी तत्व का विशिष्ट ताप 0.214 कैलोरी प्रति ग्राम है, तो इसका परमाणु भार लगभग कितना होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु भार लगभग 30 होगा। राइट आंसर सी। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O है। इसका अणुभार पूछा गया है कि 90 है, तो इसका अणुसूत्र क्या होगा? अणुसूत्र पूछा गया है। तो राइट आंसर 6 का सी हो जाएगा, CH3H6O3। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर किसी गैस का वाष्प घनत्व दिया गया है 22, तो इनका अणुभार क्या होगा? अणुभार पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। धातु के ऑक्साइड में 60% धातु है, इसका समतुल्य भार क्या होगा? समतुल्य भार पूछा गया है। धातु के ऑक्साइड में 60% धातु है, तो इसका समतुल्य भार, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 9 नंबर प्रश्न है कि H2SO4 के एक मोल में कितने परमाणु हैं? H2SO4 के एक मोल में कितने परमाणु हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 गुना 6.02 गुना 10 के पावर 23, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसकी मात्रा न्यूनतम है? निम्नलिखित में किसकी मात्रा न्यूनतम है? तो 0.9 मोल नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट पेज आएगा, फर्स्ट वेबसाइट आएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस का। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा इस तरह से, ताकि क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। और रिफ़्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 11th का सेक्शन है और यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको पॉलिटिकल साइंस का डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर देखिए 23 दिसंबर 11th पॉलिटिकल साइंस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2024, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं।
क्लिक करने के बाद इसको एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा और रिफ़्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है, एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा। रिफ़्रेश करने के बाद ये सभी एक बार और हम क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आना है तो ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद ये सभी परीक्षा के लिए लिखा गया है, देख सकते हो ये पॉलिटिकल साइंस का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट आप लोग देख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है 23 दिसंबर को। और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इस पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। और ये ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस आंसर की। यहाँ से आकर आप लोग आंसर की देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव अभी हम अपडेट कर देंगे, तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। और सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव डाउनलोड कर लीजिएगा। और भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, तो इसमें ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर भी क्लिक करने के बाद आपको नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद ये साइंस के लिए बनाया गया है और ये आर्ट्स के लिए। तो आर्ट्स के लिए भी देख सकते हो पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पर दिया गया है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, सभी सब्जेक्ट का आर्ट्स स्ट्रीम के लिए। तो यहाँ से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है, आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। क्वेश्चन है 11 नंबर की, निम्न में से किस में ऋणायन से धनायन आकार का अनुपात सबसे कम है। हम क्वेश्चन पढ़ के बता रहे हैं, आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा क्योंकि ये 4-5 क्वेश्चन का क्वालिटी ख़राब है, तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा कर देखिएगा, क्लास को वॉच कीजिएगा क्वालिटी बढ़ाकर। निम्न में से किसमें ऋणायन से धनायन आकार का अनुपात सबसे कम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे कम है तो NaF हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसमें अकारण प्रभाव नहीं पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा H। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में किसका आयनीकरण ऊर्जा सबसे कम है। निम्नलिखित में किसका आयनीकरण ऊर्जा सबसे कम पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा, यानी सोडियम। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सही क्रम पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Cl F और Br और यहाँ पर I हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। न्यूनतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला विन्यास कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर NS² NP हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, चार्जिंग का विद्युत ऋणात्मकता पैमाना निम्न में से किस पर आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु त्रिज्या पर। उसके बाद यहाँ पर ये 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का बृहत्तम इलेक्ट्रॉन विन्यास है। तो इसका करेक्ट आंसर 17 का सी हो जाएगा, यहाँ पर NS² NPQ। 18 नंबर क्वेश्चन है कि 4D3 5S² विन्यास किस समूह से संबंधित हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा VB। क्वेश्चन नंबर 19 है, डी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनमें से कौन है। डी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर NS² × N-1 × D⁻⁻10, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि P स्क्रीन स्थिरांक है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का सूत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा Z+P। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी त्रिज्या सबसे अधिक है। निम्नलिखित में किसकी त्रिज्या सबसे अधिक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पर इसकी त्रिज्या सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन का क्वालिटी ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, इसमें P की ऑक्सीकरण अवस्था है, संख्या है यहाँ पर S की, तथा यहाँ पर दिया गया है इसमें Cr की ऑक्सीकरण संख्या है, क्रमशः क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, +5 N +6। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि ऑक्सीकरण शक्ति का सही क्रम क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। 24 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें ऑक्सीकृत करता है तो उत्पाद बनता है।
तो इसका करेक्ट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हीमोग्लोबिन में लौह की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। बताना है कि हीमोग्लोबिन में लौह की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर +2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस यौगिक में नाइट्रोजन उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NH3H। फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था सबसे कम किस में होती है। बताना है कि फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था सबसे कम किस में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, H3PO2। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 है, अम्लीय शक्ति का सही क्रम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, वह यौगिक जो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों के रूप में कार्य करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, H2 और O2। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है यहाँ पर, इसमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, +3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा, सेक्शन बी, जिसमें सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। यानी 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है। तो इसका आंसर लिखना है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार हर 8वां तत्व पहले तत्व के गुण धर्म के बराबर हैं। और साल 1864 में वैज्ञानिक जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंडस ने जब रासायनिक तत्वों को बढ़ते क्रम में उनके परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया, तब उन्हें समझ आया कि हर 8वां तत्व पहले तत्व के अनुसार ही गुण रखता है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर लिखना है कि इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा जोड़ा जो सहसंयोजक बंधन के बनने में भाग नहीं लेता है, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कहलाता है। इस उदाहरण के लिए यहाँ पर जल H2O के बनने में ऑक्सीजन परमाणु के पास 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं, जिनका साझा किसी भी परमाणु के साथ नहीं होता है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, किसी द्रव के वाष्प दाब से आप क्या समझते हैं। किसी द्रव के वाष्प दाब से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर लिखना है, किसी द्रव का वाष्प दाब द्रव की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। कोई अवाष्पशील द्रव या ठोस द्रव विलायक में मिलाया जाता है तो द्रव विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, क्योंकि विलयन में द्रव की सतह पर विलायक के अणुओं की संख्या शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाती है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि स्थिर ताप पर गैस के दाब एवं घनत्व में क्या संबंध है। तो इसका आंसर लिखना है कि स्थिर ताप पर गैस का दाब और घनत्व व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इनका मतलब है कि यदि गैस का दाब बढ़ता है तो गैस का घनत्व कम होगा, और यदि गैस का दाब कम होगा तो गैस का घनत्व बढ़ेगा। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर कि अम्ल एवं क्षारक संबंधित लुईस के सिद्धांत को लिखिए। अम्ल एवं क्षारक संबंधित लुईस यहाँ पर संबंधित लुईस के सिद्धांत को लिखना है। तो इसका आंसर लिखना है कि यह सिद्धांत बताता है कि अम्ल यह पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार कर सकता है, और क्षारक वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, जल की कठोरता से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर लिखना है, जल में उपस्थिति कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों की माया को दर्शाता है। जल में इन आयनों की अधिक मात्रा जम को कठोर बनाती है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। तो 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। हम 6 प्रश्न बता दिए। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 11 से 15 तक, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है एग्जाम में। तो 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि एक उदाहरण देकर गैर-लुसायक के गैसीय आयतन के नियम की व्याख्या करें। तो इसका आंसर लिखना है, देख सकते हो यहाँ पर इसका आंसर लिखना है, यदि एरोसोल एक
एक कैन जिस पर दबाव डाला जाता है जैसे स्प्रे और पेंट कंटेनर या डिओडोरेंट बोतल गर्म हो जाता है तो कंटेनरों में पंप की गई गैसों लुसायक के नियम का उपयोग करके द्वारा बनाए गए दबाव में परिणामी वृद्धि हो सकती है और विस्फोट इसलिए दबाव वायुयुक्त विशेषताओं वाले कई कंटेनरों में चेतावनी लेवल होते हैं। इस तरह से इसका आंसर लिखना है, यहाँ तक देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर कि प्रेरणिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, उदाहरण दे। तो इसका आंसर देख लीजिए, लिख लेना है इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है, उदाहरण यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 13 पूछा गया है कि अफवाऊ का सिद्धांत क्या है। अफवाऊ का सिद्धांत क्या है, तो इसका आंसर लिखना है कि अफवाऊ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है कि एक एक कर जोड़ना। इस सिद्धांत के अनुसार किसी कक्षा तथा उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश ऊर्जा स्तरों के बढ़ते ऊर्जा के क्रम में एक एक कर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यहाँ तक लिखें।